अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। साने नीपा नन्हे इब्राहिम की ज़िंदगी खुले गटर की नज़र हो गई। हंसते बसते ख़ानदान की दुनिया उजड़ गई। इस संगीन गफलत का जिम्मेदार कौन, ताहाल तयन ना हो सका। बच्चे के दादा ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची में रवां साल गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो चुकी है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? शहर बेअमा कराची का अलमिया। एक और घराने पर कयामत गुजर गई। एक और माँ की गोद उजड़ गई। सानेहा नीपा का जिम्मेदार कौन, ताहाल तयन ना किया जा सका। दुखियारी माँ को किसी तौर करार नहीं। इकलौते बेटे की जुदाई पर बाप शिद्दत गम से निढाल है, लेकिन अंदोहनाक वाक़े पर अब तक इंक्वायरी कमेटी बनी, ना ही बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू की जा सकी। हुक्मरानों की खींचातानी का सिलसिला जारी। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। इदारे एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे। टीएमसी गुलशन इकबाल ने मलबा के एमसी पर डाल दिया। सदमे में डूबे दादा ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जिम्मेदार लोग आखिर क्या कर रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से और इनकी बद इंतजामी की वजह से तो ये हादसा पेश आया है। कम से कम ऐसी इंक्वायरी तो ज़रूर हो और इनके खिलाफ कम से कम इतना तो कदम उठाया जाए कि इनको एहसास हो आइंदा के लिए। आज मेरे बच्चे की जान चली जाए, कल खुदा किसी और बच्चे की जान ना जाए। डिपार्टमेंटल स्टोर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, अवाम की तहफ्फुज की खातिर चंद 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। मोहल्लेदार चीख उठे। उसको शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा हॉल खुला हुआ? कितनी शर्म की बात है बेटा। जो 200 इतना बड़ा बाजार है, वो छोटा मोटा नहीं है बाजार। बहुत बार जो 100 इकट्ठा करे तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो जाता। 10,000 की एक स्लेब भी ला के रख सकते थे। अबे बेघर, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने हादसे हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, संगीन इंतजामी गफलत है, जिसने जिंदगी से भरपूर बच्चे को बेजान कर दिया। हंसते बसते घराने को उम्र भर का रोग दे दिया। शहरी सवाल पूछते हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं। हुक्मरानों को जगाने के लिए आखिर और कितनी माओं को अपने जिगर गोशों की कुर्बानी देना पड़ेगी। एक जानिब शहर कायद की टूटी सड़कें और दूसरी जानिब गटर के ढक्कन गायब। 3 साला मासूम इब्राहिम तो हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की नज़र हो गया। कराची से मज़ीद तफसीलात जानते हैं साद गुजर से। जी साद गुजर। कराची जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, लेकिन आज शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कभी खूबसूरत सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर अहम शाहराहों पर भी मेन होल्स और गटर नाले खुले हुए नज़र आते हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर हादसात पेश आते हैं। रवा साल शहर कायद में गटर और मेन होल्स में गिरने से 24 अमवात हो चुकी हैं। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर एक 3 साला बच्चा इब्राहिम जो अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसको बिल्कुल मालूम न था कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। शॉपिंग के बाद बाहर निकलते ही एक मेन होल में इब्राहिम जा गिरा। आइए आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पर इब्राहिम के साथ ये हादसा पेश आया। ये है वो निजी शॉपिंग सेंटर, जिसके अंदर से निकलने के बाद, शॉपिंग करने के बाद उनको बिल्कुल मालूम न था। और ये है वो मौत का गड्ढा जो इस वक्त आप यहाँ पर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वक्त शहर में ऐसे कितने गड्ढे मौजूद हैं जो कि शहरियों को अपनी जानिब खींचते हैं और जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। अफसोस, ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ है। यही वजह थी कि जब इब्राहिम इसके अंदर गया तो ये पानी यहाँ से सीधा जो ये नाले का पानी है, ये आगे की तरफ जा रहा है। और तकरीबन यहाँ पर 500 से 600 मीटर दूर जो है वो जगह थी, वो लोकेशन थी, जहाँ से 13 से 14 घंटे के बाद जो है इब्राहिम की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया। दूसरी जानिब ये नीपा चुरंगी का आप देखें मेन शाहरा है, जहाँ पर इस वक्त भी गड्ढे पड़े हुए हैं। पानी यहाँ पर गटर का जो है वो आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कमसिन इब्राहिम की अलमनाक मौत, नीपा में पेश आने वाले अंदोनाक वाक़ये ने बच्चों के जहनों पर खौफ तारी कर दिया है। इब्राहिम की नन्ही दोस्त कहती है कि खुले गटर देखकर लगता है कहीं हमारे साथ भी वही ना हो जाए जो इब्राहिम के साथ हुआ। हम इब्राहिम के साथ खेलते हैं, वो बहुत अच्छा है और हम रोते हैं, उसकी याद आती है हमें। और जो है ना, उसके जब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हम भी अपने मामा पापा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल से मम्मा पापा ही लेने आते हैं, तो हमें भी डर लगने लग रहा है इस वजह से कि इब्राहिम के साथ ये वाक़या होगा, हमारे साथ भी हो सकता है ये।
साने नीपा बोल न्यूज़ दुखियारी माँ की आवाज़ बन गया। करोड़ों रुपए का बजट, हर तरफ की जदीद मशीनरी, सैकड़ों रजाकार और दर्जनों गाड़ियाँ दस्तियाब। फिर इमदादी टीम वक्त पर क्यों नहीं पहुँची? अहम सवालात उठा दिए। क्या नन्ना इब्राहिम बच नहीं सका था अगर रेस्क्यू इदारा बर वक्त पहुंच जाता? बोल न्यूज़ सवाल पूछने गया तो मुलाकात से ही इनकार कर दिया। मौजूद एहलकारों की तरफ से बताया यह गया कि कोई स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई आला अफसर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि सेक्रेटरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ दुखियारी माँ की आवाज़ बन गया। अफसोसनाक वाक़े के सद्देबाब के लिए मुतहर्रिक हो गया। सवाल उठाए, करोड़ों रुपए का बजट है, हर तरह की जदीद मशीनरी है, सैकड़ों रजाकार और दर्जनों गाड़ियाँ दस्तियाब है, फिर इमदादी टीम वक्त पर क्यों नहीं पहुँची? 3 साला इब्राहिम एक गटर में गिरकर जहाँ बहाक हो गया। वो लोकेशन जो नीपा चुरंगी की लोकेशन थी और ये हेडक्वार्टर रेस्क्यू 1112 का, इनका जो टोटल फासला है वो 2 किलोमीटर का है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 2 किलोमीटर फासले में इतने घंटे क्यों लगे? फासला बमुश्किल 2 किलोमीटर था, दौरानिया 10 मिनट से भी कम था। फिर नन्हे इब्राहिम तक पहुंचने में 1122 की टीम को ताखीर क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा मामला हो गया और डीजल मौजूद नहीं था, गाड़ियां ताखीर से पहुंच रही थी, मशीनरीज देर से पहुंच रही थी और उसके बावजूद 14 घंटे ऑपरेशन के बावजूद डेड बॉडी ना निकाल सके? नन्हे इब्राहिम की गटर में तलाश के लिए रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं? जाए हादसा पर मौजूद शहरियों को अपनी मदद आप के तहत डीजल के लिए चंदा क्यों करना पड़ा? जवाब वही कोई मिलने को तैयार नहीं। भारी भरकम बजट और वसाइल के बावजूद इदारे का कोई भी एहलकार बेजान नन्हे जिस्म को क्यों न ढूंढ सका? बहुत सारे सवाल हैं। आया कोई इशू सामने आया, वहाँ पर पहुँचने के बाद मशीनरी के अंदर फ्यूल मौजूद क्यों नहीं था और उसके बाद 14 घंटे ऑपरेशन के बाद डेड बॉडी क्यों नहीं निकाल सके? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक बार फिर कराची का शहरी बिना किसी वसाइल के लाश तक कैसे पहुँचा? जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। क्यों का जवाब कौन देगा? बोल न्यूज़ सवाल पूछता रहेगा। साना नीपा के दिल खराश वाक़े पर शोबिज़ इंडस्ट्री भी सोगवार। अदाकार एहसन खान ने नन्हे इब्राहिम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम आपको वो हिफाजत नहीं दे सके जो हर बच्चे का बुनियादी हक है। माहिरा खान ने हादसे को नाकाबिले तसव्वुर और बेहिस्सी करार दिया। फातिमा अफंदी ने इंतज़ामिया को निशाना बनाते हुए कहा कि ये जो ई चालान से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्या इनसे रोड पे मैन होल के ढक्कन भी नहीं लगाए जा सकते? सजल अली ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कराची में खुले मैन होल संगीन खतरा बन गए। एक और नन्ही जान मौत के मुंह से बाल बाल बची। गुलशन इकबाल में मासूम बच्ची मैन होल में जा गिरी, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने निकाला। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डाकू राज, औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। शहरी मुश्तइल हो गए, अवामी अदालत लगा ली, डकैत की दुर्गत बना डाली। शहरियों के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। डकैतों ने मुज़ाहमत पर के पैसे मांगना शुरू कर दिए। डीएसपी गुलशन ने FIA को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। उधर कराची के इलाके मलीर में ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान नजीबुल्ला जाँ बहक हो गया। शहर में हैवी ट्रैफिक दंदनाता फिर रहा है और शहरियों को कुचल रहा है। वाक़ई की मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद गुजर से। साद, ये बताइएगा कि रवां साल ट्रैफिक हादसात में कराची में कितनी अमवात हो चुकी हैं? शहर कायद में रवा साल मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 792 अफराद अब तक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जिनमें से अगर हैवी ट्रैफिक की बात कर ली जाए तो हैवी ट्रैफिक शहर में दंदनाता फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज भी एक ऐसा ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान नजीबुल्ला अपनी जान की बाजी हार गया। 239 लोग रवा साल हैवी ट्रैफिक की वजह से अब तक जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आज शाम 5:30 बजे वाक़या पेश आया मलीर में, जिसमें ट्रक की टक्कर से जो है वो बाइक सवार जांबाक हुआ था। तो मौके पर ही जांबाक हो गया था, उसको ट्रालर ने जो है हिट करा था। तो हमने अपनी चीफ एम्बुलेंस के जरिए उसको जिन अस्पताल मुंतकिल करा था फौरी तौर पे। अभी उसकी कार्रवाई के बाद जो है इसकी बॉडी को चीफ सरकार ने मुंतकिल कर दिया है।
देखिए जी, चीपा सरखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जिना अस्पताल जो है पहले उसकी डेड बॉडी को लाया गया नजीबुल्लाह की। नजीबुल्लाह जो है वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और घर का वाहिद कफील था। बर्फ़ की दुकान पर मुलाजमत करता था। उसका जो आबाई ताल्लुक है वो पेशीन से था। मोटरसाइकिल पर जा रहा था और जिस तरीके से 239 लोग जिस तरीके से गए थे, बिल्कुल ऐसे ही जो है वो आज नजीबुल्लाह भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक आज भी सड़कों पर दंदनाता फिरता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया, साद गुज्जर अपडेट कर रहे थे। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, खूनी हैवी व्हीकल ने माँ बाप का वाहिद सहारा छीन लिया। मलीर काला बोर्ड के करीब पेट्रोलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी नजीबुल्लाह घर का वाहिद कफील था। कराची में ट्रैफिक गर्दी एक और खानदान पर कयामत ढा दी। खूनी हैवी व्हीकल ने वालिदैन के इकलौते बेटे की जान ले ली। मलीर काला बोर्ड के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। शनाख्त नजीबुल्लाह के नाम से हुई। मुतवफ़ी घर का वाहिद कफील था। पशीन से ताल्लुक़ रखने वाला नजीबुल्लाह बर्फ़ की दुकान पर मुलाजमत करता था। सिंध हुकूमत के इक़दामात बेसूद। ई चालान सिस्टम के बावजूद शहर कायद में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। अफसोसनाक वाक़यात में अब तक कितने शहरी लुक़मा अजल बन चुके, अब तो गिनती भी याद नहीं। शहर में सरकारी गाड़ियों के हवाले से आपको बताएं कि सरकार के हवाले से सिक्योरिटी गार्ड और ताकत का नशा। कराची गुलिस्तानी जौहर में मुसल्लह अफराद ने शहरी पर सरेआम तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और बासर शख्स ने मामूली तकरार पर शहरी को ढूंढ डाला। आपको बताएं कि वीडियो वायरल हो गई, जिसके हवाले से आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली निकली। वाक़या इतवार की शब गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब पेश आया। ताकत का नशा, बासर शख्स आपे से बाहर हो गया। कराची गुलिस्तान जौहर में मामूली तकरार पर मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। वाक़या मुनव्वर चौरंगी के करीब पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बासर शख्स के सिक्योरिटी गार्ड ने भी शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़ा गाड़ी टकराने के बाद हुआ। तशद्दुद करने वाला शहरी और मुतासरा शहरी के दरमियान सुलह सफाई हो गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि वाक़े के वक्त गाड़ी में जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। अदम शवाहिद की बिना पर कानूनी कार्रवाई ना हो सकी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भेजने वाले 8 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान से जाली ऑनलाइन टिकट, 2200 यूरो और अमरीकी डॉलर्स और 11.5 मिलियन ईरानी तोमान बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार एजेंटों का ताल्लुक गुजरात से है। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी टंडो जाम में तालबा को हिरासा करने का नया केस सामने आ गया है। ज़रा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने शिकायत पर टीचर को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं, सोशल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ हिरासमेंट कमेटी को दरख्वास्त दी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर पर तालबा को दफ्तर बुलाकर हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दर्सगाहों में हिरासानी के बढ़ते वाकयात संगीन मसला। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी टंडो जाम में तालबा को हिरासा करने का नया केस सामने आ गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शिकायत पर टीचर को नोटिस जारी कर दिया। तालबा की जानिब से सॉइल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ एंटी हेरेसमेंट कमेटी को दरख्वास्त दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर पर तालबा को दफ्तर बुलाकर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया गया। यूनिवर्सिटी में चंद माह कबल क्रॉप प्रोटेक्शन फैकल्टी में भी हेरेसमेंट का वाकया रिपोर्ट हुआ था। कमेटी ने तहकीकात में असातिज़ा को कसूरवार करार दिया था। कार्रवाई में रुकावट पर हेरेसमेंट कमेटी के चेयरमैन और खातून मेंबर ने इस्तीफा जमा कराया था। 62 शख्स के बेटे ने इस्लामाबाद में कानून की धज्जियां उड़ा दी। 16 साला रईसजादे की V8 पर ड्रिफ्टिंग, 2 लड़कियों को कुचल डाला। वाकया मेट्रो चौक पर पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम अबू जर को गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला। अब 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाकर मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। रिसालपुर में PF एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। कैडेट्स ने पेशावराना महारत का भरपूर मुजाहरा किया। रिसालपुर एकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें पाक फ़ज़ाइया के 136, सऊदी फ़ज़ाइया के 20 कैडेट्स शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं।
रसालपुर PAF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। कैडेट्स का शानदार पेशावराना मुहारत का मुजाहिरा, मुल्क की दिफा से मुताल्लिक रिवायती अज़म का इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा कि मुआरका हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मज़हर है। दुश्मन को अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त से दो चार किया। Resounding success during Marka Haq Banyan Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all Allah's special blessing. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation that were excellently choreographed and flawlessly executed. रिसालपुर एकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें पाक फजाइया के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल हैं। परेड में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैमरेन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कहना था कि हरबी महारत और शानदार टीम वर्क पाक फ़ौज की आला रिवायात का मज़हर है। ये कामयाबी पाक फ़ौज की आला मेयार की तौसीक़ है। टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बानी PTI की हमशीरा उज़्मा खान ने भाई की सेहत बिल्कुल ठीक होने की तस्दीक कर दी। अफगान और भारतीय मीडिया का बानी PTI की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। उज़्मा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी के लिए हिदायत है कि पार्लियामेंट और सेनेट में एहतजाज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। वो उन्हें खुश थे। पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें। अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पर करें। बानी की बहनें गैर सियासी हैं, मुलाकात उनका हक था। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। फैसल वाडा का उज़्मा खान की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल, कहा कि सियासी मुलाकातें फ़िलहाल मुमकिन नहीं। मीरान शाह में हमारी बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर आयद होती है। अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर ने अक़लियती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि सदर ने 8 नुकात लिख कर भेजे जो बड़े मायने खेज़ हैं। मंजूरी से कबल उन तमाम पॉइंट्स पर बहस होनी ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये आर्टिकल 8 बड़ा क्लियर है इनका। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज इस एजेंडे के मुताबिक आपने 7 लॉज पास करने हैं और ये 7 के 7 लॉ वही है जो सदर ने इसको अपना एसेंट रोका है। और ये सारे वो लॉज है जो वन डेट या अदर डेट पे दोनों ईवानों से पास हुए हैं। इसलिए इस ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि सदर जो इसका एक हिस्सा है, किस बिना पे उसने अपना एसेंट रोका था, वो उस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बाज़गश्त, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अगर गवर्नर राज का इरादा है या नहीं ये हुकूमत से पूछें। सवाल किया कि अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो क्या ये मुनासिब होगा। अगर मगर का जवाब नहीं दिया जा सकता। स्टेक होल्डर हैं, आपकी हुकूमत रही, वहाँ पे अरकान है, आप क्या समझते हैं लगना चाहिए? मतलब ये इरादा है नहीं है उनसे पूछो। नहीं वैसे मुनासिब है सर लगाना, अगर ऐसा कुछ इक़दाम उठाया जाता है तो जी, अगर का मैं जवाब नहीं दिया करता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक़ का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUI की मुजवज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक़ में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। वज़ीर क़ानून ने आड़े हाथों लिया, बोले खुदा का वास्ता है सियासत ना करें। ये बिल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अक़लियतों के हुकूक का बिल मंजूर। बिल के हक़ में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन सरापा एहतजाज बन गई। बिल्स और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये तशरीफ रखें जो इसके अगेंस्ट हैं वो काइंडली अपनी सीट्स पे खड़े हो जाएं।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन के सामने हाथ जोड़े, कहा खुदा का वास्ता इस पर सियासत न करें, आपके कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये अकलियतों के हकूक का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फर्क इशू है, ये फर्क इशू है। इसहाक डार ने भी अहम मामलात पर सियासत न करने का मशवरा दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव मामले के ऊपर हमें सियासत में उलझाना, तो मेरा हमें ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कोई अगर चीज़ें हैं तो आए मिल के बैठे, देखें उसको, अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है। राजा नासिर अब्बास ने शिकवा किया कि गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी बोले, कौमी परचम में सफेद हिस्सा अक़लियतों का है। Women and minorities, they are my constituents. हमारे कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने जब परचम भी बनाया था, उसमें जो वाइट पोर्शन है that represents the minority. अब्दुल कादिर पटेल ऐवान से चले गए, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान ने हिमायत में वोट दिया। इजलास में 6 दीगर कवानीन की भी मंजूरी दे दी गई। आइन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। जब ख़त्म नबूवत का मसला हमेशा के लिए तय कर दिया गया है तो फिर इस हवाले से अश्कालात नहीं होना चाहिए। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल। मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहकर बिल मंजूर किया गया, क्या आपने हलफ अक़वाम मुत्तहिदा का उठाया है या आइन का उठाया है? हुकूमत आज यहूद व नसारा की पैरवी करती नज़र आ रही है। 18 साल से कम उम्री की शादी और ट्रांसजेंडर के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। आज पंजाब में उलमाए कराम के बाजू मरोड़े जा रहे हैं। 26वीं तरमीम में PTI बराह रास्त शरीक ना हुई, मगर हमारे ज़रिए बिलवास्ता शरीक रही। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना, नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। आपने अग़राज़ व मक़ासिद में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक का हल्फ़ उठाया है या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है? आज आप मग़रिब यहूद व नसारा की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं। 18 साल से कम उम्र, आप आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसको बालिग़ तस्वुर नहीं करते। दूसरी चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हदद ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है। जी, आज ख़ास तौर पर पंजाब में उलमाए किराम के हाथ मरोड़ कर उन्हें कहते हैं कि आपने वज़ारत तालीम के तहत जाना है। जब 26वीं तरमीम आई, हमारे PTI के दोस्त बराह रास्त उसमें शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे और जो भी डेवलपमेंट्स होती थी हम उससे उनको आगाह करते थे। आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड के इजरा का फैसला कर लिया गया। तलबा यूनियन की बहाली की मंजूरी भी दे दी गई। ग्रेट वाटर सप्लाई स्कीम भी शुरू की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से अहम इक़दामात। मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से सीनियर वज़ीर मियां अब्दुल वहीद और वज़ीर जंगलात जावेद अयूब ने काबीना के ताज़ा फैसलों पर ब्रीफिंग दी। वज़रा ने बताया कि इजलास में रियासत भर में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के इजरा, नए कॉलेज और स्कूल्स की मंजूरी दी गई है। तलबा यूनियंस की बहाली का फैसला भी किया गया है। इजलास में वज़ीर ख़जाना को ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की सिफारिशात तैयार करने की हिदायत भी की गई है। बरामद कुनंदगान के लिए बड़ा रिलीफ, मुसाबकती सलाहियत के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमती फ़ैसले की रोशनी में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना के SRO की रोशनी में स्टेट बैंक ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बरामदात पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की शरह 0.25% आयद थी। सरचार्ज ख़त्म करने का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर किया गया। इक़दाम से बरामदी शोबे में मुसाबकत और बेहतरी का इम्कान है। फूड और एग्री नुमाइश में पाकिस्तानी ताजरों और ज़रई शोबे की बेहतरीन कारोबारी मौक़े हासिल होंगे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सुनाई गई कि एग्रीकल्चर नुमाइश में $730 मिलियन का ज़बरदस्त बिजनेस मिला। ज़रई टेक्नोलॉजी से लेकर फ्रूट, सब्जियाँ और बेवरेजेस तक हर शोबे में ऑर्डर्स मिले।
ٹیکس وصولی میں اضافہ بہتر کاروبار اور مضبوط معیشت سے ہی ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس شعبے میں اصلاحات کے ورکنگ گروپ سے خطاب۔ کہا کہ حکومت ٹیکس دینے کا کاروبار حضرات اور کمپنیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نجی شعبے کے ماہرین نے جامع تجاویز دی ہیں جنہیں قابل عمل بنانے کے لیے وزیر خزانہ کی صدارت میں کمیٹی بنا رہے ہیں۔ حکومت پہلے دن سے برآمدات میں اضافے کے لیے معاشی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔